जय हिंद साथियों, चलिए आज एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेसिस पर आपका क्लास 9 का चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका सभी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी आपका जो क्लास 9 में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित आपका चैप्टर है और जो उससे संबंधित क्वेश्चन है उसी को हम हल करेंगे। यानी आपका इस वीडियो में 9 का वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। अब देखिए आपका जो यानी इस बार जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, आप देखेंगे क्लास 9 to 10 में जिसका सब्जेक्ट एसएसटी था, तो देखेंगे कि आपके हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है तो 50% आपका हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 50% आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपका ये आपके एग्जाम के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आपका क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 में 6 to 8 क्लास और 9 to 10 में एसएसटी के सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री से यानी एग्जाम देंगे जो जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा, तो इसमें आपका ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस बार आपका देखेंगे क्लास 6 to 8 का जो एसएसटी का पेपर होगा उसमें हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50% आपका हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्लास 9 का ये आपका अध्याय नंबर फर्स्ट है, यानी भौगोलिक खोज। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? यह थे पुर्तगाल के, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? तो यह सीखा है अरबों से। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था। भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था? तो याद रखिएगा भारत में फ्रांसीसी का आगमन 1664 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, यानी विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे, याद रखिएगा 4 को जगह, यानी ऑप्शन 1 मैगलन। तो विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैगलन। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो यह अमेरिका के निवासी थे। याद रखिएगा रेड इंडियन अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्न में से किसे खोजा है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये अमेरिका की खोज किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था 1492 ईस्वी में, और ये स्पेन निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा ये स्पेन निवासी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और देखिए इस पर आपका क्वेश्चन यहाँ से यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से 2 से 3 प्रश्न थे। आप देख लीजिएगा 2 से 3 प्रश्न थे आपका सिर्फ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई है। सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई है? तो ये इंग्लैंड को हुई है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। आपको बताना है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सप्तवर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन सेकेंड है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी? और यही क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था क्लास 9 to 10 में कि बोस्टन चाय पार्टी यानी टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी घटना होता 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया था। तो ये आपको पता होगा ये अमेरिका में लागू किया गया था, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ?
तो याद रखिएगा ये 1787 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन फर्स्ट है कि लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा यह बैठा 1774 ईस्वी में। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि मैं ही राज हूँ। किसने कहा मैं ही राज हूँ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड की जगह आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा लुई 14वां। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी। गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी। तो याद रखिएगा यह घटना घटा था 1688 ईस्वी में। ऑप्शन आपका 3 होगा। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण की घटना घटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा यह होता 1832 में। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता समता बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। तो यह है फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन 1 होगा। याद रखिएगा स्वतंत्रता समता बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है और यहीं से यानी स्वतंत्रता समता बंधुत्व का नारा यानी यहीं से आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में यहीं से यानी स्वतंत्रता समता बंधुत्व का यानी नारा लिया गया है। याद रखिएगा ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है स्वतंत्रता समता बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है 1856 ईस्वी में हुई पेरिस के संधि का प्रमुख प्रावधान थे। 1856 में जो पेरिस संधि हुआ था इसका प्रमुख प्रावधान क्या था। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 है कि सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है काला सागर में तटस्थ घोषित कर दिया गया। बिल्कुल काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, ये भी सही है। थर्ड है कि रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, ये भी सही है। ऑप्शन 4 होगा इनमें से सभी उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है। तो समंत प्रथा का अंत हुआ, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, ये भी सही है। तो 1 सही है, सेकेंड भी सही है। थर्ड है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई यानी मिला, बिल्कुल सही है। आपका 4 होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 होगा इनमें से सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से एक नया अध्याय स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 4 है। देखिए थोड़ा सा मेरा साउंड कम आता होगा यानी थोड़ा सा यानी फीवर है इसीलिए थोड़ा सा साउंड कम आ रहा है और थोड़ा सा सर्दी भी हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए आपका आवाज़ पूरे क्लियर नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, वो 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था। त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये होता है 1882 में। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभाए थे। वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभाए थे। तो याद रखिएगा 3 देश। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। तो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है। तो यह है अमेरिका में। याद रखिएगा पर्ल हार्बर कहाँ है, यह है अमेरिका में। ऑप्शन 4 होगा। फिर आपका यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नाजीवाद। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मुसोलिनी का संबंध किस देश से है। मुसोलिनी का संबंध किस देश से है। तो ये याद रखिएगा ये है इटली के। ठीक है, मुसोलिनी कहाँ के थे, इटली के निवासी थे। ऑप्शन आपका 1 होगा।
ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? याद रखिएगा, ब्रौना शहर में हिटलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है कि मेन कैम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? मेन कैम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है हिटलर। याद रखिएगा, मेन कैम्फ पुस्तक के लेखक है हिटलर। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था? यानी हिटलर को चांसलर कब बनाया गया था? तो आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा 1933 में। तो 1933 में हिटलर ने चांसलर बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ये था पाउंड, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ से फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, भील जनजाति। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1865 में। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह कब हुआ था? ये होता 1789 को। ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि कंध विद्रोह किस राज्य में से संबंधित है? कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? तो ये होता आपका, याद रखिएगा, यानी उल्ली हातू में जन्म हुआ था। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है कि शांति के प्रयास। क्वेश्चन फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो ये आपको याद रखिएगा 6 अंग है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ILO का मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि कुवैत को ईरानी सेना से कब मुक्त कराया गया? कुवैत को ईरानी सेना से कब मुक्त कराया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन 2 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, 5 देश अस्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन 1 होगा। याद रखिएगा, ये कौन कौन सा सदस्य है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अमेरिका है अस्थायी, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अमेरिका है, चाइना है, अमेरिका है, चीन है, यूके ने ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस है, चारवा और फ्रांस है। तो ये आपका 5 देश है जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। ठीक है, आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ से फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 8 है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? सॉरी क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर रहा है इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? तो ये है पटसन। पटसन एक रेशेदार फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि कपास के उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? यानी कपास के उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो देखिए थर्ड को हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का देन है कपास का उत्पादन। ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है कि रबी फसल
कब बुआई की नहीं रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि धान किस जलवायु की फसल है? धान किस जलवायु की फसल है? तो ये है उष्णार्द्र जलवायु की, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। ये आपका यानी क्लास 10th का यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट होता है और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका क्लास 10th का हिस्ट्री है यानी वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ से आपका अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखिएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये था मेजनी, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? याद रखिएगा यह है कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन फोर्थ है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? याद रखिएगा ये था पर्सा के शासक, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 5 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 6 है कि हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा यह है मैग्यार, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 7 है कि यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा यह है मेजनी। यंग इटली का संस्थापक है मेजनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब चीखता है? किसने कहा था क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था मेटरनिख ने। याद रखिएगा यह कथन कहा था मेटरनिख ने। यानी मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन करा है कि जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? यह क्या था? पर्सा ने, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन करा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? याद रखिएगा ये हुआ था 1971 में। जर्मनी का एकीकरण 1971 में हुआ था। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन करा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ठीक, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 है, क्वेश्चन करा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन करा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये होता इंग्लैंड में, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन करा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ये यूनान का, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन करा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो याद रखिएगा 5 कोड थे, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये 1804 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन करा है कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो यह देखिएगा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था,
ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 19 करा है, क्वेश्चन करा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, या देखिए ये 1810 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन करा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन करा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। तो आपका 21 हो जाएगा ऑप्शन 3 1848 ईस्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन करा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था, तो ये किया था 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन करा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यानी लुई 14वां के समय में, लुई 16वां के समय हुई थी। याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के समय हुई थी। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 24 को हो जाएगा, 24 का ऑप्शन 2 का 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। ये है फ्रांसीसी क्रांति से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टाइले एवं टीथे का संबंध है क्रमशः। यानी कह रहा है फ्रांसीसी समाज में टाइले और टीथे का संबंध है। तो टाइले का संबंध है भूमि कर से और टीथे का संबंध है धार्मिक कर से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका देखिए ए में है, उसमें 1 में है सोशल कार्टेक्ट, ठीक है, सोशल कार्टेक्ट रॉबर्ट ओवेन, यही गलत है। सेकेंड आपका है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर, बिल्कुल सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मैंटेग्यू, तो देखिए आपका ऑप्शन 1 ही आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन 1 ही आपका गलत है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन करा कि जर्मनी ने इटली और जापान के मध्य त्रिपक्षीय संधि पर कब हस्ताक्षर किया था। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर कब हस्ताक्षर किया था, तो याद रखिएगा यह किया था सितंबर 1940 में, सितंबर 1940 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था। यानी इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था, तो यह था यानी डच का। याद रखिएगा इंडोनेशिया डच का उपनिवेश था। ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन करा है कि किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है, तो यह है ब्रिटेन की संसद, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन के मध्य हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी, तो ये होता पर्सा और फ्रांस के बीच, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन करा है कि वियना समझौता कब संपन्न हुआ था। वियना समझौता कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन करा है कि धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे। धुरी राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित थे, तो जर्मनी, इटली, जापान, ये धुरी राष्ट्र में सम्मिलित थे। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन करा है कि 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ठीक है। तो देखिए 34 का ऑप्शन ये है सर्बिया को स्वतंत्रता स्वीकार किया गया, ये आपका सही है। सेकेंड है काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, ये भी सही है।
तो आपका 1 तो सही है, 2 सही है। थर्ड है कि रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, ये भी सही है। तो 4 जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ और यहाँ से फिर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आगे से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्वेश्चन फर्स्ट करा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? यह क्या था? लेनिन ने। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। क्वेश्चन थर्ड है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु हुई थी यानी 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? तो 1921 में की। याद रखिएगा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना 1921 में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रासपुटिन कौन था? क्वेश्चन 5 है कि रासपुटिन कौन था? यह था भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन 1 होगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? ठीक है, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। याद रखिएगा, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह है टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा, यह हुआ था 1861 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका था एक पुलिस दास था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? यह क्या था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक थे रॉबर्ट ओवेन थे। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 15 कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? लेनिन ने। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 16 है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो यह था प्लेखानोव। ऑप्शन 4 होगा, प्लेखानोव। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन आपका 17 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निहिलिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये रूस में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है और इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुई? तो 1864 में स्थापित हुई। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 7 नवंबर 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे?
यानी 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? यह थे लेनिन। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक इनमें से कौन था? यह था कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? रूस में नई आर्थिक नीति 1921 से लागू हुई। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? ये क्या था? 1898 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणाम से है? किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणाम से है? ऑप्शन 1 है राजशाही की समाप्ति, बिल्कुल सही है। 2 है उपनिवेशवाद से मुक्ति, ये भी सही है। अनेक राजवंश का अंत, ये भी सही है। ऑप्शन 4 जगह उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्र में सम्मिलित था? तो ये है फ्रांस, रूस, अमेरिका। ऑप्शन 4 होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तो ये होता सेवर्स की संधि, सेंट जर्मन संधि और वर्साई की संधि, ये तीनों संधि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कह रहा है किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया? किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? तो 29 की जगह ऑप्शन 1 सेवर्स की संधि, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कह रहा है कि चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चेका का गठन लेनिन ने किया था। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कह रहा है मिन कैंप निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है मिन कैंप है हिटलर के आत्मकथा। 32 का ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया? ये 3 मार्च 1933 में पारित किया गया। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि अति जीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अति जीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह दिया था हार्वर्ड एस्पेसर के द्वारा। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो ये है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। वाइमर संविधान का संबंध जर्मनी से है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 36 से क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो आपका जगह ऑप्शन 1 चार्ल्स डार्विन, यह चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर आधारित थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हुआ था? तो जगह आपका ऑप्शन 3 1930 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अलग हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 है गुप्तचर राज पुलिस, बिल्कुल किया था। सेकेंड है अपराध नियंत्रक पुलिस, इसका भी गठन किया था। और थर्ड है सुरक्षा सेवा, इसका भी गठन यानी हिटलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 होगा उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन करा है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक मेज़नी को माना जाता है। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन बिस्मार्क के विदेश नीति के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था। यानी कौन सा टर्म है जो यानी बिस्मार्क के विदेश नीति में शामिल नहीं था। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 पंचशील सिद्धांत। भाई पंचशील सिद्धांत ये तो यानी पंचशील समझौता जो हुआ था ये आपका चीन और भारत के बीच हुआ था। तो आपका ऑप्शन 2 ही गलत है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में कार्लसवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयी शिक्षकों, छात्रों और समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया था। ये लगाया था मेटरनिख ने, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन करा है कि बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था 23 सितंबर 1862 को। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था 23 सितंबर 1862 को। अब चलिए हम यहीं नेक्स्ट अध्याय को बनाते हैं। ये आपका अध्याय 3 है और ये आपका क्लास 10th का वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ है, ये आपका है कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाटिका का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन करा है कि हिंद चीन किसके अधीन था, तो यह था फ्रांस के अधीन, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन करा है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो ये हिंद चीन में लाओस थे, कंबोडिया थे और वियतनाम थे, लेकिन चीन हिंद चीन में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन करा है कि कंबोडिया का पुराना नाम क्या था। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा यह था यानी कंपूचिया। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन करा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो फोलोन कहे जाते थे, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन करा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, यह फ्रांस का उपनिवेश था, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 8 है कि हो चिन मिह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो चिन मिह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो जाएगा आपका 8 का 3rd पथ प्रदर्शक, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन करा है कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था, ये क्या था, सिहानुफ ने, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 10 है आपका। क्वेश्चन करा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो यह था कंबोडिया के शासक, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह लिखा था फॉन वोई चौ ने, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन करा है कि मै ली गांव की घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। मै ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, यह होता दक्षिण वियतनाम में। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन करा है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में, ऑप्शन 2 होगा। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन करा है कि बाओदाई क्या है, क्वेश्चन है एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि बाओदाई कहाँ के शासक थे। बाओदाई कहाँ के शासक थे, यह थे दक्षिणी वियतनाम के शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। हुआ आंदोलन के नेता थे यानी हुनचुफुसो, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन करा है कि लियांग किचाओ कौन था। लियांग किचाओ कौन था, तो याद रखिएगा
यह था चीनी सुधाकर। चीनी सुधाकर ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। तो यह था यानी हो ची मिन। ऑप्शन 2 होगा, हो ची मिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिनेवा समझौता में किस देश के 2 भागों में बांटा गया। यानी जिनेवा समझौता के तहत किस देश को 2 भागों में बांटा गया था। तो वियतनाम को बांटा गया था। याद रखिएगा, जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था 1945 में। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनामी दल की स्थापना किसने किया था। अनामी दल की स्थापना किया था, याद रखिएगा, यानी ऑंग्लुयन आई ने। ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देश से मिलकर बना है। इंडो चाइना किन देशों से मिलकर बना है। तो यह वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बना है। यानी इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। ठीक, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। याद रखिएगा 22 को जगह ऑप्शन 2 1939 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना यानी सोसाइटी नामक पार्टी गठन किसने किया था। तो देखिए 23 को जगह ऑप्शन 1 फान वोई चौ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है 1868 का एस्कॉर्ट्सल रिवोल्ट यानी विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया था। विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया था। तो ये चलाया था फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन 3 होगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो 25 को जगह आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फान वोई चौ। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो ची मिन्ह द्वारा कब की गई थी। तो 26 हो जाएगा ऑप्शन 3 1930 में। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है चीन की क्रांति कब हुई थी, यानी चीनी क्रांति कब हुई थी। तो यह होता 1949 में। चीनी क्रांति 1949 में हुआ था। तो आपका जगह चीन की क्रांति हुई थी 1949 में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये था आपका यानी क्लास 9 10th का वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9 10th का आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो इस सभी क्वेश्चन को आप यानी 2 बार जरूर बनाइएगा और सभी क्वेश्चन का आप आंसर याद करिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप आंसर याद करिए। आपके एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, और जितने SST के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 6 to 8 का है, चाहे क्लास 9 to 10th का है, तो आप में हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन में 50% आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसीलिए कहते हैं सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आप याद कर जाइए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।